यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दुर्गा पूजा पर निबंध किस तरह से लिखा जाता है। इस पर हमने एक बहुत ही अच्छा और लगभग 300 शब्दों में निबंध को लिखा है। यदि आप इस पर निबंध लिखना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दुर्गा पूजा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार बहुत ही तैयारियों के साथ माँ दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। कहने का मतलब कि दुर्गा पूजा जो है यह हिंदू धर्म के जितने भी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उनमें से प्रमुख हैं। और यह किस लिए मनाया जाता है? तो यह त्यौहार माँ दुर्गा को खुश करने के लिए और उनके किए हुए कार्यों को याद करने के लिए मनाया जाता है। माँ दुर्गा हिमालय और मेनका की पुत्री और सती की अवतार थी। अब हम समझते हैं कि दुर्गा पूजा को क्यों मनाया जाता है। देखिए, कोई भी पर्व त्यौहार होता है ना, उसको मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो इसी तरह से दुर्गा पूजा मनाने के पीछे भी बहुत सारा कारण है, तो उन्हीं को हम समझते हैं कि आखिर दुर्गा पूजा मनाया क्यों जाता है। तो देखिए, माँ दुर्गा से जुड़ी कई कथाएँ हैं। कहने का मतलब कि दुर्गा पूजा मनाने से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएँ हैं, जिनमें से जो प्रमुख कथाएँ हैं ना, वह इस तरह से हैं कि माँ दुर्गा ने इस दिन महिषासुर नामक राक्षस का विनाश या वध किया था, इसलिए दुर्गा की पूजा किया जाता है। यह तो एक कथा है कि इस दिन माँ दुर्गा जो है महिषासुर राक्षस को मारा था, इसलिए दुर्गा पूजा मनाया जाता है। एक दूसरा कथा प्रमुख यह है कि रामायण में कहा गया है कि भगवान राम ने 10 सिर वाले रावण का वध इसी दिन माँ दुर्गा की पूजा करके किया था, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो दूसरा कथा यह है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा करके रावण का वध किया था, इसलिए भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है। इस पर्व को शक्ति का पर्व भी कहा जाता है। देवी दुर्गा की नवरात्रि में पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह माना जाता है कि उन्होंने 10 दिन और रात के युद्ध के बाद महिषासुर नाम के राक्षस को मारा था। माँ दुर्गा के 10 हाथ हैं, जिनमें सभी हाथों में विभिन्न हथियार हैं। माँ दुर्गा के कारण लोगों को राक्षस से मुक्ति मिली, इसलिए दुर्गा पूजा किया जाता है। अभी हमने समझा कि दुर्गा पूजा क्यों किया जाता है। अब हम समझेंगे कि दुर्गा पूजा कैसे किया जाता है, इसको करने का क्या तरीका है। तो देखिए, इस त्यौहार पर देवी दुर्गा की पूजा 9 दिनों तक किया जाता है। माँ दुर्गा के भक्त पूरे 9 दिनों तक या केवल पहला और आखिरी दिन उपवास रखते हैं और माँ दुर्गा की मूर्ति को सजाकर प्रसाद, जल, कुमकुम, नारियल, सिंदूर आदि को सभी अपनी क्षमता के अनुसार अर्पित करके पूजा करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि माता की पूजा करने से खुशी, ज्ञान मिलता है तथा बुराई का अंत होता है। अब अंत में हम निष्कर्ष को समझ लेते हैं। तो देखिए, हर त्यौहार के पीछे, कहने का मतलब कि कोई भी त्यौहार है, इसके पीछे या कहने का मतलब कि उसको मनाने के पीछे कोई ना कोई सामाजिक कारण जरूर होता है। इसी तरह से दुर्गा पूजा भी मनाने के पीछे कारण है, ठीक। तो इससे पाप, अत्याचार, अधर्म आदि का नाश होता है। दुर्गा पूजा मनाने से क्या होता है? तो पाप, अत्याचार, अधर्म आदि का नाश होता है तथा सुख, शांति, ज्ञान आदि का लाभ होता है। हमें सभी त्यौहार को अच्छे से मनाना चाहिए। देखिए, न केवल दुर्गा पूजा बल्कि कोई भी त्यौहार है जो भी आता है उसे हमें अच्छे से मनाना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति भी बची रहती है और खुशी, शांति और एकता भी बनी रहती है।